उत्तराखंड राज्य के गठन की रजत जयंती पर एक ओर जहां पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल रहा, वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारियों ने जिला प्रशासन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह का बहिष्कार करते हुए शहीद स्थल पर जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों का कहना था कि राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी उत्तराखंड अपनी मूल अवधारणा और राज्य आंदोलन की भावना से भटक चुका है। आंदोलनकारी भुवन कांडपाल ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों का सम्मान केवल एक औपचारिकता के रूप में कर रही है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर आंदोलनकारियों की समस्याएं और राज्य हित के मुद्दे अब भी अनदेखे हैं। कांडपाल ने आरोप लगाया कि जिस आदर्श सम्मान विकास और पहाड़ केंद्रित नीति के लिए राज्य का निर्माण हुआ था, वह आज भी अधूरी है। उन्होंने कहा कि पलायन, बेरोजगारी, जल जंगल जमीन की लूट और पर्वतीय क्षेत्रों की उपेक्षा जैसी समस्याएं आज भी जस की तस है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य आंदोलन की धुरी रही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का वादा बुला दिया गया है, जिससे पहाड़ फिर से हाशिए पर चले गए हैं। राज्य आंदोलनकारी हीरा बल्लभ भट्ट ने कहा कि जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति देकर राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड का विकास नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि पहाड़ आज भी पलायन, वन्य जीवों के आतंक और आधारभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। 21वीं सदी में भी लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और संचार सुविधाओं के लिए गांव छोड़ने को मजबूर है। वहीं आंदोलनकारी रमेश कृषक ने कहा कि यह समय आत्म मंथन का है। राज्य निर्माण की मूल भावना समान विकास, रोजगार और संसाधनों के न्याय संगत वितरण को साकार करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उपेक्षा का यही क्रम जारी रहा तो आंदोलनकारी फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। कृषक ने कहा कि शहीदों के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब राज्य में विकास की दिशा, संसाधनों की सुरक्षा, पहाड़ की गरिमा और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली हो। एक्चुअली जन सरोकारों से हमारा ये मूवमेंट शुरू होता है। बुनियादी तौर पर जो हमारे बिंदु होते हैं, आज के दिन भी जस के तस पड़े हुए हैं। राज्य की जो कॉन्सेप्ट थी लड़ाई की, उसके बाद जो हासिल हमने किया वो आज कहीं से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हम खेत से, खलिहान से, जंगल से शुरू होते हैं और आज हम बेदखल हो रहे हैं। भू कानून में इस किस्म का एक कुआसा छाया हुआ है। हम राजधानी का मुद्दा तय नहीं कर पा रहे हैं। अभी सदन चला हुआ, सदन में जो मैदानी क्षेत्र का विधायक है वो आज भी पुरजोर तरीके से गैरसैंण राजधानी का विरोध करता है। तो जो हमारी यहाँ से नुमाइंदगी वहां पर हो रही है, जो हमारा प्रतिनिधि विधायक के तौर पर चुन के गया, वो क्या बोल रहा है, हम पर उस पर क्या कहना चाहिए, ये हमारा सवाल आज के दिन है। हम इस जो ये शताब्दी वर्ष का जो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है, हम वैचारिक लड़ाई भी लड़ते हैं, तो इसके द्वारा हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई तुम कहाँ हो और तुमने किया क्या है। हम बुनियाद में आते हैं, जो ढांचागत हमने सवाल उठाए थे वो कहाँ हैं सवाल हमारे। हम जो चुने हैं इन्होंने, इनके नॉर्म्स के हिसाब से हमको इन्होंने चिन्हित किया है, लेकिन हम एक दिहाड़ी वाला मजदूर भी अच्छा पगार लेता है, हमारी स्थिति उनसे भी बदतर इन्होंने बना दी है। तो उसमें एक समानता आनी चाहिए, एक रूपता आनी चाहिए। और हमारे साथ में जो सरकारी उसमें निकले हुए बच्चे हैं, हमारे जिले में 3 नवयुवक सरकारी सेवा में सेवारत हैं, उनको आज तक परिचय पत्र नहीं मिला है और न ही उनकी जो सर्विस है, जो उनकी सेवा है वो रेगुलर हुई है। तो माननीय उच्च न्यायालय में जो हमारा पॉलिटिकल जो 10% का क्षैतिज आरक्षण है, उसमें उचित तरीके से पैरोकारी वहां पर होनी चाहिए। और हमारा जो एक अंधकार में हमें डार्कनेस में डाला गया है, उसका वो निराकरण होना चाहिए। और हमारी और भी समस्याएं हैं, हम इसी के निमित्त ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं कि उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारी आवाज वहाँ उस सदन में और विशेषकर मुख्यमंत्री तक पहुँच जाए। धन्यवाद। संगठन तो परसों भी आपसे कह चुका पिछली बार कि जो ये जश्न मना रहे हैं, ये जश्न का समय नहीं था, समीक्षा का समय था कि इन 25 सालों में क्या अवधारणाओं को लेकर हम कहीं स्थिर हुए हैं। राज्य आंदोलन की जो अवधारणाएं थी, उन अवधारणाओं में हम कहाँ खड़े हैं, तो इसकी समीक्षा आज होनी चाहिए थी। और कहाँ होनी चाहिए थी?
सदन के अंदर होनी चाहिए थी। आप देखो ये 5-7 दिन से जो सदन चल रहा है उसमें कहीं भी समीक्षा हो रही है? हर विधायक अपनी बात कर रहा है, हर विधायक अपना रोना रो रहा है, लेकिन अवधारणाओं पर किसी ने बात नहीं की है। तो दूसरा जो राज्य का सवाल है कि आज तक आपकी अपनी राजधानी नहीं है, 25 साल के बाद आपके पास अपनी राजधानी नहीं है। और आंदोलन ने आपसे राजधानी कहाँ मांगी थी? गैरसैंण मांगी थी। 63% लोग बहुमत, लोकतंत्र में बहुमत चलता है, और इन्हीं का कराया हुआ सर्वे था जिसमें 63% लोगों ने गैरसैंण में राजधानी की संस्तुति दी थी। और बाकी सब ने ये नहीं कहा था कि आप देहरादून बनाइए, देहरादून का तो नामो निशान तक नहीं था उस सर्वेक्षण में। तो ये जो तमाम चीजें हैं, स्थितियां हैं, उस स्थितियों में ऐसे समय पर आपको सम्मानित किया जा रहा है जिस समय पर उत्तराखंड बहुत बुरी हालत में है। हमारी अवधारणा के हिसाब से अगर राज्य बना होता तो आज एक भी बाघ आदमी को मार के नहीं खा रहा होता, एक भी बंदर आपके खेतों में नहीं होता, आपके घराट छोटी छोटी जल विद्युत परियोजनाओं में कन्वर्ट हुए होते, टिहरी जैसे बड़े दाम आपकी छाती पर नहीं गड़े गए होते, है ना। जल, जंगल, जमीन और जीवन के जो सवाल थे वो हल हो रहे होते। क्या हो रहा है? पूरा का पूरा उत्तराखंड आपने कॉर्पोरेट को सौंप दिया है। तो कॉर्पोरेट को उत्तराखंड सौंपे जाने के खिलाफ हम ये सम्मान नहीं ले रहे हैं, और राजधानी के सवाल पर हम ये सम्मान नहीं ले रहे हैं, और ये सवाल संगठन का अपना कहना है। उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, रजत जयंती वर्ष मनाए जाने के उपलक्ष्य में आज हम सारे लोग राज्य आंदोलनकारी, चिन्हित राज्य आंदोलनकारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सम्मान समारोह का फिलहाल हम लोगों ने बहिष्कार कर रखा है, क्योंकि हम सम्मान लेके करेंगे क्या? सम्मान 365 दिन साल के होते हैं, 365 दिनों में से 364 दिन राज्य आंदोलनकारी का अपमान होता है। एक दिन सम्मान लेके हम क्या करेंगे? हमने राज्य इसलिए नहीं मांगा था कि हमें सम्मान मिलेगा या हमें एक सॉल उड़ा देंगे, इसलिए हमने राज्य नहीं मांगा था। हमने राज्य की, हमारी जो मूल अवधारणा थी कि हमारे जो पलायन हमारे राज्य से हो रहा है, जो उत्तराखंड के पूरे गांव के गांव खाली हो गए हैं, उन गांव को सुरक्षित रखा जाए, वहां के लोगों को सुरक्षित रखा जाए। आज बंदरों का, भालू का कितना आतंक हो गया है, लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं। कल मैं देख रहा था कि यहीं बागेश्वर में मैंने अपने खेत में, कठायतबाड़े में गेहूं के दाने डाले और बंदर थोड़ी देर में आके सारे दानों को खा गए। आप सब्जी नहीं उगा सकते हैं, आप गेहूं नहीं बो सकते हैं, आप धान नहीं बो सकते हैं, आप फसल नहीं उगा सकते हैं, खाने के लिए कुछ है नहीं, तो कहां से आदमी रहेगा? अपने आप ही पलायन करेगा। आज पलायन पूरा उत्तराखंड का पलायन है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि रोजगार कहीं है नहीं। भाई तुम 25 सालों में जो हमने इस राज्य का सपना देखा था, 25 सालों के भीतर तुमने जो है यहाँ पर एक उद्योग धंधे नहीं लगाए, जबकि हमारे पास इतनी वन संपदा है, इतनी खनिज संपदा है, इतनी जड़ी बूटियां हैं, इतना प्रचुर मात्रा में पानी है। कोई भी तुम उत्तराखंड के अंदर इस पर्वतीय क्षेत्र में कोई भी एक ऐसा उद्योग नहीं लगा पाए जिससे कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलता। आज हमारा नौजवान पढ़ लिख कर दर दर की ठोकरें खा रहा है, वो कभी इधर भटक रहा है, कभी उधर भटक रहा है, रोड पर चल रहा है, लेकिन उसके लिए कहीं नौकरी नहीं है। तो हमने राज्य इसलिए मांगा था कि हमें कल अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी सड़कें मिलेंगे और अच्छी व्यवस्थाएं होंगी, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप भ्रष्टाचार चाहिए, जिस टेबल में जाते हैं उस टेबल में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार, करप्शन इतना ज्यादा पूरे उत्तराखंड के अंदर बढ़ गया है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। ये तो अब हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोगों का बहिष्कार। हम चाहते हैं कि राज्य आंदोलनकारी जो छूटे हुए हैं उनको चिन्हित किया जाए, और जो हमारी मांग है कि 4100 रुपए हमको देते हैं। 4100 रुपए में क्या होगा? 4100 रुपए में 4500 रुपए में क्या होगा? आज की तारीख में 4500 रुपए में क्या होता है? हमने राज्य की लड़ाई लड़ी तो सबने। राज्य तो एक ही मेरे बदौलत नहीं बना, हमारे बदौलत नहीं बना, राज्य में सबने लड़ाई लड़ी। यहाँ के शिक्षक कर्मचारियों ने लड़ाई लड़ी, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, नौजवानों ने, छात्रों ने, सबने लड़ाई लड़ी। लेकिन हम लोग विशेष रूप से इसलिए आज चिन्हित हैं कि हम लोग जेलों में बंद थे। हम जहां भी आंदोलन उत्तराखंड के अंदर हुआ करता था हम वहां जाते थे। हमने राज्य की लड़ाई पूरे दमखम के साथ लड़ी है, और पूरा रात दिन अपना जो है 2 साल हमने जो है राज्य की लड़ाई लड़ी है। मैं अपने जितने भी मेरे साथी गरुड़ से आए हैं, कपकोट से आए हैं, बागेश्वर से आए हैं, राज्य आंदोलनकारी सबका मैं धन्यवाद करता हूं। और
और सब लोगों को बधाई देता हूं इस राज्य के 25वीं वर्षगांठ में। आज गर्भ का बच्चा भी 25 साल जवान हो गया है, जवान होकर वो बुढ़ापे की ओर जा रहा है, लेकिन हम जहां के तहां हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमको वहीं पर रहने दो, हम जहां पर हैं, लेकिन आज हमें वहां पर भी नहीं रहने दे रहा। वहां पर से भी उखाड़ा जा रहा है, वहां से भी तुम जाओ भागो, ये कुछ नहीं है तुम्हारा, वहां से भी हमको वो किया जा रहा है। हमारी तो वही मांग है कि हम जहां पर हैं 2 रोटी खा रहे हैं, हमें खाने दो, हमें रहने दो, ये हमारी मांग है।